अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपको मैंने बताया था कि आपने मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना है, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से जनरल बाजवा इंटरव्यू देना चाह रहे हैं और कोई सहाफ़ी उनका इंटरव्यू लेने को तैयार नहीं है। देखिए, इंसान की साख सब कुछ होती है, अगर आपकी साख बिगड़ जाए तो फिर बड़ा नुकसान होता है। और कुछ ऐसी ही बातें जनरल बाजवा साहब के हवाले से सुनने को मिल रही हैं। सहाफ़ी हजरात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इंटरव्यू देना चाहते हैं, सहाफ़ी इंटरव्यू ले नहीं रहे। हालांकि सहाफ़ी एक ऐसा तबका है, मैं खुद चूँकि इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, कि कोई अगर शख्स जो कि अहमियत का हामिल हो और वो इंटरव्यू देना चाहे, और अहमियत भी ऐसी कि वो एक टाइम पे पाकिस्तान के सहर सफ़ेद का मालिक रहा हो, यानी आर्मी जनरल रहा हो, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे रहा हो, वो कहे कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ और सहाफ़ी कहे कि मैं इंटरव्यू नहीं लूँगा, ये हो ही नहीं सकता, कि दुनिया के किसी ख़त्ते में नहीं हो सकता। लेकिन ये ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के साथ क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले इसरार एक कसाना साहब, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो, कि एग्जैक्टली जो है वो शख्स कि जो कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात कर रहा था, वो SHO वो मारा गया है या मर गया, जहाँ बहक हो गया है, दिल का दौरा पड़ा है। इमरान खान को यकीन नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं तहकीकात करें इसकी, कि ये एक पैटर्न है कि शरीफों के ख़िलाफ़ जो भी तहकीकात शुरू करता है वो मर क्यों जाता है। डॉक्टर रिजवान हो या मकसूद चपड़ासी हो या फिर अब ये, वो मर क्यों जाता है, वो तहकीकात करना चाह रहे हैं। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि एक इसके साथ एक और ख़बर भी जुड़ी है, वो ये है जनरल बाजवा के हवाले से। तो वो मैं वादा वफा कर रहा हूँ, अपनी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जनरल बाजवा के हवाले से इसरार कसाना साहब लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिसग्रेस, यानी शर्म की बात, शर्म का मकाम है ये। एज पर सोर्सेज जनरल बाजवा इन्वाइटेड 11 रिटायर्ड जनरल्स। अच्छा, ये एक और कहानी है। एक तो ये कहानी है ना कि सहाफ़ी कोई इंटरव्यू लेना नहीं चाह रहा। अब एक और कहानी है, जनरल बाजवा से उनके साथी जर्नैल मिलना भी नहीं चाह रहे। ये खबर दे रहे हैं कसाना साहब, उनके अपने साथी जनरल जिनके वो चीफ रहे हैं एक ज़माने में, मिलना नहीं चाह रहे। और कहा यह भी जा रहा है कि जब वो हाजिर सर्विस जनरल थे, लेकिन उनका जो रिटायरमेंट का टाइम बड़ा करीब आ गया था, तब भी उन्होंने बाज़ जर्नैलों को बुलाया था मुलाकात करने के लिए, वो तब भी नहीं आए थे। ये खबर ऐसी है। हालांकि मेरा दिल ये मानता है कि आर्मी डिसिप्लिन में ऐसा हो नहीं सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुलाया जनरल्स ना जाए, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें फ्लोट की जा रही हैं। लेकिन अलबत्ता अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके बुलाने पर उन जर्नैलों ने जाने की हामी नहीं भरी। अब ये क्या लिखते हैं कसाना साहब, वो लिखते हैं डिस्ग्रेस, एज पर सोर्सेज यानी ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा इन्वाइटेड 11 रिटायर्ड जनरल्स हु अपीयर ऑन मीडिया एंड आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। अच्छा, ये और जनरल्स हैं, यानी जनरल बाजवा ने 11 जर्नैलों को, उन 11 जर्नैलों को बुलाया, दावत दी अपने घर, जो कि टीवी पर भी आते हैं, यानी मीडिया पर आते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जैसे मुस्लिम आप देखें, जनरल अहमद शोएब साहब टीवी पे कितना वो आके वो बड़ी अच्छी कमाल बात करते हैं। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं, ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हैं, फिर बेशुमार ऐसे नाम अभी फौरी तौर पर ज़हन में नहीं आ रहे। ये वो हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं और टीवी पर भी नज़र आएंगे आपको। द पर्पस वाज टू एक्सप्लेन क्लैरिफाई हिज पोजीशन इन रिजीम चेंज ऑपरेशन। ऑल ऑफ द इन्वाइटेड जनरल ऑफिसर्स रिफ्यूज्ड टू अटेंड द मीटिंग। ये देखें ना, ये किस कदर सुबकी वाली बात है, सुबकी वाली बात है ये, कि जनाब उन जर्नैलों ने आने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो अब इनमें से कोई भी नाजरीन जनरल बाजवा के इस बयान पे या जनरल बाजवा की अपनी स्टेटमेंट से बिलीव नहीं करता। उन्होंने आने से इनकार कर दिया और यही काम सहाफ़ियों ने किया। इन्होंने कहा सहाफ़ियों से, खबर ये है, इन्होंने कहा सहाफ़ियों से कि जी मेरा इंटरव्यू लो। सहाफ़ी ने कहा, एक सहाफ़ी की मैं आपको बता रहा हूँ, सहाफ़ी ने कहा जनाब कि इंटरव्यू तो मैं आपका ले लूँगा, लेकिन आपको कैमरा पे इंटरव्यू देना है, आप कैमरा पे इंटरव्यू दें। उन्होंने कहा नहीं, कैमरा पे तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। सहाफ़ी ने कहा अच्छा ठीक है, फिर एक काम करें, आप वॉइस रिकॉर्डिंग पे इंटरव्यू दे दें। आप ऐसा करें, आप वॉइस रिकॉर्डिंग पे इंटरव्यू दे दें। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये भी नहीं हो सकता, वॉइस रिकॉर्डिंग पे भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। आप वैसे इंटरव्यू लीजिए मेरा, जैसे जावेद चौधरी ने लिया, जैसे शाहिद मेतला साहब ने लिया, ठीक है, आप ऐसे इंटरव्यू लें। सहाफ़ी ने कहा जी नहीं सॉरी, मैं आपका इंटरव्यू इसलिए नहीं लूँगा कि सर आप इंटरव्यू देते हैं,
उसके बाद वो कॉलम छप जाता है, वो तहरीर शाया हो जाती है, बाद में आप उस इंटरव्यू से मुकर जाते हैं। सहाफ़ी के पास कोई सबूत तो होता नहीं है सिवाय आपके वादे के, बाद में आप अपने वादे से मुकर जाते हैं। और ये बात ऐसे ही है, जावेद चौधरी साहब ने इनके कुछ 3-4 एक अक्सात में इंटरव्यूज़ शाया किए। इंटरव्यूज़ क्या होती थी, इनकी मुलाकात होती थी, सहाफ़ी से इनकी मुलाकात होती थी। उस मुलाकात में जो बातें होती थी, सहाफ़ी इनसे पूछता था कि जो बातें यहाँ पे हुई हैं मैं मिनोअन छाप दूँ, इसको कर दूँ। देखिए एक बात याद रखिएगा, सहाफ़ी के सामने कभी भी कुछ ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आप सहाफ़ी के सामने बात कर रहे हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड है मेरे भाई। पूछा करता था सहाफ़ी उनसे जनरल बाजवा से कि छाप दूँ, कहते थे छाप दो। जब छप जाता था, कोई रद्द अमल आता था, जनरल साहब मुकर जाते थे। यही बात सहाफ़ी ने उनसे की, जनरल साहब आपने जाना है मुकर, मेरी होनी है सुबह की, मैं नहीं करूँगा आपका इंटरव्यू मैं नहीं करूँगा। ये बात बाकायदा तौर पे किसी एक ने नहीं की, ये बात मुतअद्दिद सहाफ़ियों हजरात ने ये की है कि जनाब हम जनरल साहब, आप देखिए ना एक आर्मी जनरल है यार, हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस रहे हैं, और चीफ जस्टिस भी ऐसे रहे हैं कि जिनके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। उसके बावजूद सहाफ़ी तैयार नहीं है कि वो उनका इंटरव्यू करें, और यही बात जो है वो इस वक्त पूरे सहाफ़ती हलकों में फैली हुई है। अब वो जनरल्स, मैं आपको बताता हूँ एक बात, आपको याद है ये लम्स में एक दफ़ा जनरल साहब गए थे, वहाँ पे कुछ बिज़नेस कम्युनिटी भी थी, स्टूडेंट्स भी थे, सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में थे। तो ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे जनरल साहब ने बड़ी ही संजीदा और बड़ी ही मानी खेज़ गुफ्तगू की, और फिर सहाफ़ियों ने कहा कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं क्या हम इसको छाप सकते हैं। जनरल साहब ने कहा आप बेशक छाप दीजिए, लेकिन कल को मेरे तक बात आई तो मैं मुकर जाऊँगा, मैंने ये बात की नहीं। जनरल साहब ने कहा था उन सहाफ़ियों। तो अब देखिए ना कि ऐसे इस तरह से इंसान की क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती है। और फिर अगर इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनसे झूठ बोला, तो फिर इमरान खान की बात पे यकीन करने को दिल भी करता है। जो सच्ची बात है कि भाई जो सहाफ़ी को इंटरव्यू दे के मुकर जाए कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मेरी इससे बात ही नहीं हुई, वो सहाफ़ी का पूरा करियर दांव पे लग जाता है यार। सहाफ़ी साबिक आर्मी चीफ का इंटरव्यू शाया कर रहा है, बहुत बड़ी खबर है, और बाद में आर्मी चीफ मुकर, वही जो इंटरव्यू देने वाला शख्स है, आर्मी चीफ नहीं, साबिक आर्मी चीफ और इंटरव्यू देने वाले जनरल बाजवा, वो मुकर जाए अगर, तो सहाफ़ी के पल्ले क्या रह जाएगा। ये सूरत हाल है पूरी। नाज़रीन आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।